मैं जानती हूँ कि तुम्हें अक्सा का वजूद इस घर में खटकता है। साथ बेटा, मैं एक बार फिर अक्सा का हाथ मांगती हूँ तुमसे। मैं और अदनान अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है और तुमसे माफी मांगते हैं। बस अक्सा को अब हमारा बना दो। इतना सब कुछ हो गया पप्पू, अब भी आंखों देखी मक्खी निगलने के लिए तैयार है? बेटा, हीरे की कदर जौहरी जानता है। साथ तुम जल्दी ना करो, पहले मुझे सोच के जवाब दो। पप्पू, मैंने आपको यहाँ क्या बात करने के लिए बुलाया था और अब क्या बातें लेके बैठ गई हैं? अक्सा अपने घर की हो जाएगी ना तो तुम्हारे सारे वहम खत्म हो जाएंगे। फिर तुम्हारी बहन जाने और उसका घर। हाँ बेटा, सोच के जवाब देना। अल्लाह सब बेहतर करेगा। और मुझे पूरा यकीन है साद इनकार नहीं करेगा, लेकिन अकीला पे बड़ा अफसोस है मुझे। मम्मी, भाभी ठीक कह रही। अब गई तो वहां पर झगड़ा निपटानी थी। ये कोई वक्त है ऐसी बात करने का? यही मुनासिब वक्त था। उसे तो बेचारी बच्ची से बैर है। अब अक्सा हमारी अमानत है। अकीला कोई गलत बात करके तो देखिए। मम्मी, अभी तो साद ने जवाब भी नहीं दिया। दे देगा और मुझे पूरा यकीन है जवाब हाँ में होगा। अच्छा अम्मी, आप इन चीजों की टेंशन ना लें। आप चेंज कीजिए, मैं भी चेंज करके आता हूँ, फिर आकर आपके पाँव दबाऊंगा। मैंने कुछ नहीं किया है भाई, मेरी कोई बात नहीं हुई खाला से। भाभी को सिर्फ गलतफहमी हुई है। जानता हूँ कुछ नहीं किया तुमने। पता नहीं अकीला को क्या हो गया, दुश्मन बन गई तुम्हारी। प्लीज समझाएं उन्हें, मुझे डर लगता है भाभी की बातों से। उसे मेरी बात समझ कहाँ आती है? उसे तो तरस पे नहीं आता तुम पर, लेकिन लगता है कुदरत को तुम पर तरस आ गया। पप्पू ने एक बार फिर अदनान के लिए तुम्हारा हाथ मांगा। जानती, और ये भी जानती हूँ कि एक बार फिर से इनकार कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बेटा अदनान का इस तरह से रिश्ते से इनकार करना बिल्कुल नेचुरल था। वो अपनी बेइज्जती नहीं भुला सका, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पप्पू ने अदनान के सामने तुम्हारा हाथ मांगा है। और इन हालात में तुम्हारा रिश्ता आ जाना किसी मोर्चे से कम नहीं है। अल्लाह ताला की कोई खास मेहरबानी है। मैंने अभी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बेटा मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूं। तुम भी हाँ में जवाब दे दो। मैं क्या कह सकती हूँ भाई, आप वही करें जो आपको मुनासिब लगता है। खुश रहो। तुमने ये फैसला करके मुझे कितना मुतमईन कर दिया तुम्हें अंदाजा नहीं है। और बिल्कुल भी मत घबराना, कोई बुरा ख्याल दिल में मत लेके आना। मैं तुम्हारे साथ हूं, अल्लाह सब बेहतर कर देगा।
हो कैसा लिखा रे नसीबा रब्बा वे, हाय रब्बा वे, हो रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे। अरे मैं पूछती हूँ, अगर खाला ने अक्सा के रिश्ते के लिए इनकार कर दिया था तो उसमें मेरा या सबा का क्या कसूर था? अपनी बहन की बर्बादी मुझसे देखी नहीं जाती। इतनी जलन, इतना हसद, अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती कि अक्सा इतना बड़ा खेल खेलेगी। हर दर्द सहना जरूरी तो नहीं कि अकीला भाभी की बात गलत हो। अक्सा और फरहान का नाम भी तो एक साथ जुड़ चुका है। हालात अचानक ऐसे ना हो जाते तो अब तक तो इनकी शादी भी हो जाती। क्या पता अब भी अक्सा के दिल में फरहान की मोहब्बत छुपी है। क्या पता इसके दुखी रहने की वजह भी फरहान की शादी हो। मैंने फिर एक बार गलती कर दी। मुझे जज्बात में आकर जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम कब आए? बस अभी भी आया हूँ भाभी। खाना बन गया क्या? बस बनने वाला है। वैसे आज आप जल्दी आ गए? हाँ बस ऐसे ही, ऑफिस में कुछ इतना खास काम नहीं था। वैसे सीमा, मौसूम की जब से शादी हुई है कुछ ज्यादा ही जल्दी घर नहीं आने लगे। लगता है ऑफिस में दिल ही नहीं लगता इसका। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। वैसे भाभी अम्मी बिल्कुल सही कहती थी। क्या? कि इस घर को सीमा जैसी बहू की जरूरत थी। वैसे जनाब, जरा तारीफ सोच समझ के कीजिएगा। मैं भी इसी घर की बहू हूँ। अरे भाभी, मेरा मतलब है कि जो कुछ भी सीखेगी आपसे ही सीखेगी ना। हाँ हाँ सब समझती हूँ, चालाक कहीं का। वैसे जनाब, आप जरा अंदर जाकर बैठिए। जैसे ही खाना तैयार होता है तो आपको ला कर देते हैं, ठीक है? ठीक है। कहीं जा रहे हैं आप क्या? हाँ, एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, रात तक आ जाऊंगा। और सुनो, मौसम बदल रहा है, कुछ गर्म कपड़े लेने कल मेरे साथ बाजार चलना। ठीक है। और ऐसा करना, आसमां से फोन करके पूछ लेना उसे और बच्चे को क्या क्या चाहिए, उनके लिए भी ले लेंगे। तुम्हारा मुंह क्यों बन गया? तुम्हारे लिए भी एक जोड़ा लेंगे। आओ, दरवाजा बंद कर लो और देखो, सो मत जाना। ऐसा ना हो कि मैं बेल पे बेल देता रहूं और तुम अपने आशिक के साथ ख्वाबों में मुलाकात कर रही हो। आ जाओ, बंद कर लो। आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझसे बात करने की कोशिश मत करिएगा। उससे शादी करोगी? मैं शायद अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत होगी है। अच्छा लगा तुम्हारे हाथों में अपना दिया हुआ तोहफा देखकर। मैं वादा करता हूं कि एक दिन इससे भी ज्यादा खूबसूरत तोहफा दूंगा तुम्हें।
शायद ये आपका पहला और आखिरी तोहफा साबित हो। सब कुछ छोड़कर यहाँ आके बैठ गई हो। मैं क्या तुम्हारा मुलाजिम हूं? कब से पूछ रहा हूं क्या हुआ था बाजार में। हर वक्त एक्टिंग। पानी लाओ मेरे लिए और फिर चाय बनाना। और सुना नहीं भाई, क्या हुआ है? पानी लाने को कह रहा हूं। फिर रुक गई। निम्रा, निम्रा,
फूफो ने एक बार फिर अदनान के लिए मुझे मांगा। पता नहीं अब भी अदनान की मर्जी शामिल है या नहीं। बेबसी बेबसी है। मेरी हालत बाजार में बिकने वाले गुलाम की सी है, जिसकी कोई मर्जी नहीं होती, जिसे दाम देकर कोई भी खरीद सकता है। कोई भी मेरी बेबसी का मजाक उड़ा सकता है, कोई भी। अक्सा, कमाल है भाई, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही हूँ। अच्छा सुनो, मैं और साथ बाजार जा रहे हैं, टीप ऊपर सो रहा है, उसका ख्याल रखना। अब उठ भी जाओ, क्या यहीं बैठी रहोगी? कमाल है भाई, इस लड़की के तो नखरे खत्म नहीं होते। जवाब तक देना गवारा नहीं किया उसने। बाजार गई थी, वापस आई तो बेहोश हो गई। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। बड़ी आई नाजुक परी। डॉक्टर चेक करके गया है, कह रहा था इसके जहन पर बोझ है, टेंशन है इसे कोई। तो आपको नहीं पता क्या टेंशन है? कोई ढकी छुपी बात नहीं है शबीर भाई, हम सब जानते हैं। वैसे एक बात है शबीर भाई, बड़ी ही नाशुक्री औरत है ये। इसके भाई ने तो इसे रुखसत करके सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए, अपनी जान छुड़वा ली, और हम पे ये नहुसत की गठरी लाद दी कि भाई संभालो इसे। एक बात कहती हूँ शबीर भाई, लिख लीजिए, ये लड़की ना आपके साथ कभी मुखलिस हो ही नहीं सकती। मौका मिलने पर नागिन की तरह डस कर रहेगी, देख लीजिएगा। भाई साहब नजर रखें इस पर, आपने तो पूरा घर उसके सपुर्द किया है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप इस पे इतना भरोसा कर कैसे लेते। अभी नींद में है, डॉक्टर इंजेक्शन लगा कर दिया है, होश में आती है तो बात करता हूँ, पूछता हूँ इससे क्या आफत टूट पड़ी है इसमें। आप क्या ख्याल रखेंगे और क्या पूछेंगे? मैं ऐसा करती हूँ कि मैं रात यहीं रुक जाती हूँ, आपको खामखा तकलीफ होगी इसे संभालने में। हाँ आसमा ठीक कह रही है, आसमा यहीं रुक जाती है, रुक जाओ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। जितना नखरे उठाएंगे ना उतना ही सर पे चढ़ जाएगी। टेंशन है ना बापजादी को, पागल बना के रखा है मुझे। तुम अपना घर बार संभालो, इसे तो मैं खुद ठीक करूंगा, भगोड़ी कहेंगी। कुर्बान, तुम्हें नहीं लगता हमारा काम आसान हो गया? हाँ बोलो। मैं कह रही थी हमारा काम बहुत आसान हो गया है। सही कह रही है तुम, लोहा गर्म है, सिर्फ चोट मारने की देर है। तो फिर किस बात का इंतजार है? मारते क्यों नहीं है चोट? भाई निम्रा की बेहोशी की वजह कुछ भी हो, लेकिन हमने भाई साहब के कान में सिर्फ एक ही बात डालनी है। हाँ सही कह रहे हो कुर्बान, तुम निम्रा से हमदर्दी जताओगे ना, देखना वो अपने सारे राज उगल देगी। मुझे उसके राजों से क्या करना है भाई, मुझे तो भाई साहब को सिर्फ इस बात का यकीन दिलाना है कि ये औरत भरोसे, प्यार और मोहब्बत के काबिल नहीं है, बस। राहे वफा का राहों में तन्हा छोड़ा उसी ने, रास्ता मिला ना कोई, ना कहीं है कोई मंजिल, जाए कहाँ हम किस्मत के मारे। रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे, हो कैसा लिखा रे नसीबा रब्बा वे, हाय रब्बा वे। मुझे यकीन नहीं आता कि वाकई वो तुम थे। अगर तुम ही थे तो ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? इतनी जल्दी भुला दिया, नई दुनिया बसा ली। एक बार तो पलट कर देखा होता। मैं तुम्हारी मोहब्बत में हर हद फैलांग गई, हर रिश्ते को भूल गई,
तुम्हारे सिवा धोखा दिया मैंने सबको, रुसवा किया अपने प्यार करने वालों को। मेरा भाई अब कभी भी सर उठाकर नहीं चल सकेगा। मेरी बेगुनाह बहन मेरा किया भुगत रही है, बहुत सख्त सजा काट रही है। और मेरी माँ, तुम जिंदा हो, इसी शहर में हो, मगर मेरी दस्तरस से कितने दूर हो तुम। तुमने मुझे भुला दिया है, मगर मैं ये सब आसानी से फरामोश नहीं कर सकती। मैं तुम्हें तुम्हारी तरह नहीं भुला सकती। हेलो हेलो हेलो। पता नहीं बात नहीं करनी होती तो फोन क्यों करते हैं लोग। सच था तो बस यही था, जो कुछ था झूठ ही था। कैसे दिलासे कैसे सहारे, रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे, हो कैसा लिखा रे नसीबा रब्बा वे, हाय रब्बा वे। अम्मी अभी 2 दिन नहीं हुए गए हुए और आपने कॉल्स पे कॉल्स करना शुरू कर दी। वैसे मेरा दिल नहीं था अभी आने का, वो तो सीमा ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। अब मैं सीमा के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा फिरोजा अपने मैके गई हुई है, उसकी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है और तुम लोग घूमने फिरने निकले हुए थे। घर की खाली दरो दीवार को देख के मुझे घबराहट हो रही थी। और बेटा जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। अब तुम घर वाले हो गए हो, आज 2 हो, कल को 3 हो जाओगे। तुम्हें अपने भाई के साथ मिलकर कारोबार को आगे बढ़ाना चाहिए। रात तुम इतनी देर से घर आए, वरना तुम्हें इस वक्त अपने भाई के साथ ऑफिस में होना चाहिए था। देखिए खाला, हम क्या लेके आए हैं आपके लिए। बेटा इतना सब कुछ। अच्छा अपनी अम्मी के लिए क्या लाई हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? बजाय इसके कि फरहाद पर तुम्हारा असर होता, तुम पर इसका असर हो गया। अच्छा बताओ मेरे लिए क्या लाई हो? अभी दिखाती हूँ। पकड़े, देखिए आपके लिए ये शॉल और उसमें सूट्स हैं। देखें कैसी लगी। बहुत खूबसूरत शॉल, कलर भी बहुत अच्छा है। अब एक काम करो, कल फरहाद के साथ अपनी अम्मी से मिलने जाना और उनको ये गिफ्ट दे देना। लेकिन खाला ये आपके लिए है। बेटा मैंने कहा ना, उनको दे देना, खुश हो जाएंगी। मेरे लिए ये सूट्स काफी हैं। जी। कबाब तो मैं घर में बना रही हूँ, बाकी चीजें बेटा तुम जाके बाजार से ले आओ। साद और अकीला आ रहे हैं मेरी बात का जवाब देने के लिए, और मुझे यकीन है कि उनका जवाब हाँ में होगा। बस मैं चाहती हूँ कि अक्सर जल्दी से इस घर में आ जाए। मैं आप भी कमाल करती हैं। उस दिन आप गई साद और अकीला भाभी का झगड़ा निपटाने थी और जाकर मेरे रिश्ते की बात करती। बाज़ औक़ात आप बहुत उजलत दिखाती हैं। यही मुनासिब मौका था। तुमने देखा नहीं अकीला का लहजा अक्सर के साथ कितना बुरा था। अगर मैंने ज्यादा देर कर दी तो घुट के मर जाएगी उस घर में। अगर साद हाँ कर देता है तो मैं फौरन ही शादी की तारीख भी मांग लूंगी। तुम ऐसा करो, मिठाई भी ले आओ जाके। हमें उनको हाँ तो बोलने दें। मैं कह रही हूँ ना तुम्हें, ले आओ जाके। मुझे अम्मा से ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी, गलती मेरी ही है।
कुछ कहना भी बेकार होगा। जाओ। शबीर भाई। अस्सलाम वालेकुम कुर्बान। अरे वालेकुम, क्या हाल है? तुम यहाँ अकेले बैठी हो, किसी उलझन का शिकार? नहीं, ऐसा नहीं है। भाई साहब कहाँ है? मतलब शाम हो गई, भाई साहब नहीं आए अभी तक? वो कह रहे थे कि आसमा के घर जाऊंगा। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो उनसे मिलने के लिए यहाँ आ गया। तो तुम भी चली जाती उनके साथ? मैं क्या करती वहां जाकर? देखो निम्रा, मैं जानता हूं कि आसमा का रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ अकेले में तन्हाई में बैठकर अपने आप को सोचों में उतारने से अच्छा है कि भाई साहब के साथ वहीं चली जाती। क्या सोचती रहती हो? उस दिन भी तुम बेहोश हो गई थी। कोई बोझ है तुम्हारे दिल पर? ऐसी बात नहीं है। अपनों के सामने दिल खोल कर रखने से दिल का बोझ हल्का हो जाता। तुम मुझसे अपना हर दुख, हर गम, दिल की हर बात शेयर कर सकती हो, मुझ पर भरोसा कर सकती हो। किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती, एतबार उठ गया मेरा। एक दफा मुझ पर एतबार कर कर तो देखो, सब इंसान एक जैसे नहीं। तुम्हारे दुख और तन्हाई को महसूस कर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन क्योंकि कहने सुनने का कोई फायदा नहीं है। मैं अपने दिल का बोझ हल्का नहीं करना चाहती, ना कोई गम बांटने वाला चाहिए। मैं तन्हाई की अजियत सहकर, अपने दिल को दर्द देकर खुद को सजा देना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। कुर्बान, मैं तुम्हारे यहाँ गया था। मुझे भाभी ने बताया कि आप वहां गए, मैं यहाँ आ गया। फिर यहाँ बैठकर भाभी की बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। निम्रा और बातें? हाँ, मैं तो समझता हूँ कि इसके मुंह में जुबान ही नहीं। अच्छा खैर छोड़ो, आओ नीचे बैठते हैं। चल। माल पहुंचा दिया था? जी 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 पहुंचा दिया। क्या क्या डिफेक्ट आया उसके माल में? और अमरूदों की पेटियां ऊपर रख। जीते रहो। तुमने तो मेरा बड़ा मान रख लिया। मैं तो डर रही थी कि कहीं तुम इनकार ना कर दो। कैसे इनकार कर सकता हूँ पप्पू? अक्सर वो जितना हक हमारा है उससे कहीं ज्यादा आपका। और जिन हालात में हम सब ने उसका साथ छोड़ दिया, आपने उसे सहारा दिया। अब आपके घर आ जाएगी तो इससे बेहतर क्या होगा? ठीक है, बस अब मैं अपनी बेटी को जल्दी घर ले आऊंगी। साथ किसी लंबी चौड़ी तैयारी की जरूरत नहीं है। अल्लाह का दिया सब कुछ तो है इस घर में, और जो कमी पेशी होगी अदनान पूरी करेगा। बस तुम जहेज को लेकर जहन पे बोझ मत रखना। जी पप्पू। लो भाई साहब, इस मामले में तो तुम बहुत खुशकिस्मत निकले। तुम्हारी दोनों बहनें बगैर जेज के रुखसत हो रही हैं। मेरा ख्याल है वो अगले महीने की 15 तारीख ठीक रहेगी। जी फुफो, जो हुक्म, अल्लाह मुबारक करे। मुबारक हो सबको। आमीन आमीन। बहुत बहुत मुबारक हो भाई तुम्हें। अरे कहाँ रह गए थे तुम लोग? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ।
अरे अम्मी गुस्सा मत हो, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं ये लोग। क्या वाकई? हाँ अम्मी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। दादी? बहुत मुबारक हो। जीती रहो। अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। खाने पीने की बहुत चोर होती है। अम्मी आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत करें, सीमा का ख्याल मैं खुद रखूंगी। जाओ बेटा, जाके आराम करो, थक गई होगी। क्या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आज कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई उसने मुझे। कब से इंतजार था मुझे इस खबर का। क्या बात है अम्मी, बड़ी खुश नजर आ रही है। बात ही इतनी बड़ी खुशखबरी की है, तुम ताया बनने वाले हो। माशाल्लाह, मुबारक। खैर मुबारक। देखा माँ की दुआओं का असर। सीमा के साथ तुम कितनी पुरसुकून जिंदगी गुजारे। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें सेहतमंद और नेक औलाद से नवाजे। अम्मी आप बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे बेटा अता करे। पहला बेटा हो या बेटी, माँ बाप को बहुत प्यारी होती, लेकिन ये बात तुम अभी नहीं समझोगे। बाप जो नहीं बना, पागल कहीं का। इज़हार आओ, मुझसे पैसे लो, मिठाई लेकर आओ, और फिरोजा तुम जरा खाला को फोन करके बताओ। अम्मी मैं अब आपको कैसे बताऊं, मुझे किसी भी सूरत में बेटी नहीं चाहिए। लगता है फुप्पो अदनान को मुझ पर तरस आ गया, सिर्फ हमदर्दी में मुझे अपना रहे हैं। अदनान को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। निम्रा की बहन होने की वजह से मुझसे बेजार दिखाई देते हैं। पता नहीं आने वाला वक्त और कितनी आजमाइशें लाएगा। हेलो, कौन? अक्सा? अक्सा मैं रेहान बात कर रहा हूँ। भाभी इस वक्त घर पर नहीं है, बाद में फोन कर लीजिएगा। सुनो, तुम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, अच्छी हूँ। तुम अच्छी नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन इस बात का हमें बहुत बाद में पता चला। मैं इस वक्त बिजी हूँ, आप भाभी के सेल फोन पर कॉल कर लें। खुदा हाफिज़। तुम कहाँ जा रही? सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं। ऐसा भी क्या थक गई हो? आओ उससे मुबारकबाद तो दे दो। आओ। अक्सा, कहाँ जा रही हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुम्हारी पता नहीं क्या राय है इस रिश्ते के बारे में, लेकिन हम तो बहुत खुश हैं। बस हमारी तो ये दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। पप्पू ने तुम्हारे लिए मिठाई भेजी, शादी की डेट भी फिक्स कर दी, अगले महीने की 15 तारीख। अल्लाह खुश रखे तुम। ये लो मिठाई निकालो। मेरी बात सुने। बोलो। मुझे शॉपिंग पे जाना है। तुम और शॉपिंग? मुझे जाना है और उसी मॉल में जाना है जहां हम लास्ट टाइम गए थे। प्लीज चले मेरे साथ। दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? मैं सीरियस कह रही हूँ, मुझे चलना है।
अच्छा चलेंगे, बाद में चलेंगे। बाद में कब? आज तो फारिग नहीं हूँ, कल चलेंगे। कल आप कहेंगे परसों चलेंगे। अगर आप नहीं चल सकते तो मैं कुर्बान भाई के साथ चली जाती हूँ, वो नहीं मना करेंगे मुझे। कुर्बान के साथ क्यों जाओगी? क्योंकि आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं होता। अब चलें या तो? अच्छा चलो ठीक है, तैयार हो जाओ। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, बस बैग लेकर आती हूँ। अजीब पागलपन है। मैं बाहर गाड़ी में हूँ, आ जाना। देखो अपना मूड सही कर लो, अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो। तुम्हारी खातिर मैं यहाँ आया हूँ। हैं? एक मिनट। हेलो, हाँ तुम एक मिनट होल्ड करो। तुम एक काम करो, तुम्हें जो खरीदना है तुम खरीद लेना, पेमेंट इस कार्ड से कर लेना। मैं फोन सुन के आ रहा हूँ। हाँ बोलो।